नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे पहली तस्वीर सामने आई है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, और उनके बागी तेवर बता रहे हैं कि वो गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग कराने पर आमादा हैं। समर्थकों के साथ सचिन पायलट का पहला वीडियो आज दिन का सामने आया है। अशोक गहलोत ने अपने 7 विधायकों के होने का दावा करते हुए उनके मीडिया के सामने परेड करा दी थी, लेकिन अब सचिन पायलट का भी वीडियो सामने आ चुका है जिसमें सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक कम से कम उनके साथ हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कल सुबह एक बार फिर से बैठक बुला ली है विधायक दल की, और जिसमें सचिन पायलट और बागी विधायकों को भी न्योता दिया गया। रणदीप सुरजेवाला थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हैरानी की बात यह है कि सचिन पायलट तो अभी कांग्रेस पार्टी में ही हैं। पार्टी ने ना उन्हें निकाला है, ना उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, फिर ये दरवाजे बंद करने और खुलने की नौबत क्यों आ रही है? और साथ ही साथ अगर अशोक गहलोत के पास 109 विधायक हैं, जैसा वो मीडिया के सामने परेड करा के विधायकों की विक्ट्री साइन बनाते हुए दावा कर रहे थे, तो फिर रात भर दरवाजे खुले रखने की स्थिति क्यों है? क्यों अशोक गहलोत ने अपने खेमे के विधायकों को जुटा कर रखा है कड़ी सुरक्षा के बीच, और क्यों सचिन पायलट अपने साथ के विधायकों के वीडियो जारी करके मीडिया के सामने एक तरीके से परेड करा के ये जता रहे हैं कि अशोक गहलोत के दावे में उतना दम नहीं है जितना समझा जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है सचिन पायलट खेमे के विधायकों की। सचिन पायलट का दावा है कि उनके साथ 30 विधायक कम से कम हैं, इसलिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। हमारे सहयोगी शरद कुमार, जो लगातार पिछले 2.5-3 दिन से इस खबर पर लगे हुए हैं, पीछा कर रहे हैं इसका, वो हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। शरद, कल सुबह एक बार फिर विधायक दल की बैठक बुलाने की नौबत क्यों है अगर अशोक गहलोत के पास विधायक पूरे हैं? और सचिन पायलट, अगर रात में 10 बजे ये वीडियो निकल रहा है उनके खेमे का, तो क्या मैसेज है? देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है, मुंह कब खोलेंगे, तो वही बात हो रही थी कि जिस अशोक गहलोत ने दावे करने शुरू कर दिए 109 विधायक, तो सचिन पायलट पे जिम्मेदारी थी कि वो बताएं कि उनके पास कितने विधायक हैं। अब जिस तरह से उनको बार बार बुलाया जा रहा है, ये बात तो साफ हो गई थी, कहीं न कहीं मामला अटका हुआ है। अशोक गहलोत का नंबर गेम गड़बड़ा रहा है, और सचिन पायलट ने भी अब जब वीडियो जारी कर दिया तो एक तरह से साफ हो गया है कि वो कल की बैठक में नहीं आ रहे हैं। उनके साथ जो विधायक हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि गुलामी तोड़नी है तो अशोक गहलोत को तोड़ो। तो इस तरह के ट्वीट जब मुकेश भाकर जैसे विधायक वहां बैठकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मामला काफी बढ़ गया है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस के जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई 10 बजे, कि उसमें माना जा रहा है कि वहां गए विधायकों पर कोई न कोई उसके बाद कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि कोई अब रास्ता कांग्रेस में बातचीत का बचा नहीं है। सचिन पायलट ने बार बार मेरे से बातचीत उसमें कहा कि कोई वार्ता नहीं हो रही है हमारे बीच, ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो समझ सकते हैं रोहित की अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के भीतर। जो जिस तरह से बातें हो रही थी कि प्रियंका गांधी फोन कर रही है, सोनिया गांधी फोन कर रही है, सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मेरी किसी से बातचीत नहीं हो रही है। तो एक तरह से रास्ते अलग हो गए हैं, और अब अशोक गहलोत के लिए सरकार बचाना बड़ा संकट हो गया है। लेकिन ये जो बातें कही जा रही है कि परीक्षण करें अशोक गहलोत सदन के पटल पर, तो वहां से रोहित समस्या ये आ रही है कि ये तो कांग्रेस के गए विधायक है या बीजेपी वाले एक दिन में ही कर दें। अब समस्या ये आ रही है कि अशोक गहलोत की सरकार तो गिरा दें, उसके बाद क्या सरकार किसकी बनेगी? सचिन पायलट को बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा? और जब सचिन पायलट नहीं बनेंगे तो बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या सचिन पायलट बनकर बीजेपी का सचिन पायलट के वसुंधरा राजे घर बैठेंगी? तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर बीजेपी अपना वर्कआउट कर रही है। जिस तरह से उन लोगों का मनोबल देखा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं का, कहीं न कहीं ऐसा हमें लगता है कि अशोक गहलोत नंबर के गेम में गड़बड़ा रहे हैं। अब उनका पूरा का पूरा दामोदार है कि क्या बीजेपी में कोई सेंध लगा पाते हैं? अगर वसुंधरा राजे को ऐसे ही हाशिए पे छोड़ा जाता है तो क्या वसुंधरा राजे उनकी कोई मदद कर पाता है? लेकिन कांग्रेस के अंदर तो उनको बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट दावा कर रहे हैं, और यहाँ कभी 109 बता रहे हैं, कभी 106 बता रहे हैं, कोई 107 बता रहा है,
आपको 102 बता रहा है, इसका मतलब कि 100 के नीचे ही नंबर है। 102 के दावे जो ये कर रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ है, तभी इतनी घबराहट है कि बार बार अपील की जा रही है कि यहाँ पर आ जाएं। लेकिन कांग्रेस के जो अशोक गहलोत है वो कह रहे हैं आलाकमान को कि आप घबराइए नहीं, मैं कमलनाथ नहीं हूँ, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो अब ये बड़ी दिलचस्प हो गई ये लड़ाई रोहित। बहुत बहुत शुक्रिया शरद। ना मैं कमलनाथ हूं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं तो क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने को तैयार होंगे, जो बिना मुख्यमंत्री पद पाने का वादा लिए अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने को तैयार हो जाएं और मोर्चा दूसरी तरफ का थामने को तैयार हो जाएं। वैसे कल सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे, यह बात शरद बता रहे। बैठक में नहीं जा रहे हैं, ये बात साफ हो गई है। वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से जितना भी कोई बुला ले, मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो बार बार इस लड़ाई को आत्मसम्मान से जोड़ रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किस तरह से पिछले 1.5 सालों में मुझे बेइज्जत किया गया, मेरे फोन टेप किए गए, मेरे साथ जो विधायक मिलने आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो सचिन पायलट कल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी है और उनके बागी तेवर ये बता रहे हैं कि वो गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग पर आमादा हैं। राजस्थान के संकट से सवाल उठता है कि अपने बचे खुचे सूबों को भी कांग्रेस संभाल क्यों नहीं पा रही। ये पूरी कहानी हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन पहले इस बड़े सवाल का जवाब जान लीजिए कि राजस्थान में गहलोत की सरकार बचेगी या नपेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के संग अपने घर पर मुस्कुराते रहे, विक्ट्री साइन दिखाते रहे, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है? उनकी हुकूमत की मजबूत दीवार में सेंध लगा दी है उनके ही नायब, उनके ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। क्या सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग का जो मंसूबा बनाया वो पूरा होगा, या गहलोत अपनी सरकार की इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब रहेंगे? हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम दावों के बावजूद अभी सरकार की दरोदीवार हिलती नजर आ रही है। अगर राजस्थान में गहलोत सरकार पर कोई खतरा नहीं होता तो फिर सभी विधायकों को उनके घर क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर पायलट 30 विधायकों का इंतजाम कर लेते हैं तो जादूगर रहे गहलोत जादुई आंकड़ा कहां से लाएंगे? 30 विधायकों के हटने से सदन 170 का हो जाएगा, यानी बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 86, जबकि कांग्रेस के पास बचेंगे 77। अगर पायलट की पीठ पर बीजेपी का हाथ है तो 21-22 विधायक भी सचिन ने तोड़ लिया तो 2-4 विधायक तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। पायलट खेमे में दानिश अबरार और राम नारायण मीणा समेत जो 6 विधायक गहलोत की बैठक में गए, उनकी पायलट के प्रति निष्ठा पर गहलोत को संदेह हमेशा रहा है। इन सबके ऊपर गहलोत के करीबियों पर जिस तरह से सुबह से इनकम टैक्स चोरी के छापे पड़ने लगे, वो दिखाता है कि नई दिल्ली ने गहलोत को अपने टारगेट पर ले लिया है। इस तरह से ये बसें एक एक करके यहाँ पर जा रही हैं। इन बसों से के जरिए विधायकों को यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर बाड़ेबंदी शुरू हो गई है और सारे के सारे जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा है 109 और हमारे अनुसार 102 विधायक है, वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत इस फेयरमाउंट होटल में पहुंच गए हैं। बीजेपी में अचानक सचिन पायलट के संघर्षों को लेकर सहानुभूति का भाव उमड़ पड़ा है, यानी वो हर हाल में सचिन की बगावत की लौ को तेज रखना चाहती है। जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उन सब के पर कतरे कैसे जाएं, उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अपमानित कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर होता है। गहलोत सरकार पर खतरा अगर पूरी तरह टल गया होता तो बागियों को कड़ा पैगाम देने के लिए ये प्रस्ताव नहीं होता, भले ही उसमें किसी नेता का नाम नहीं लिया गया।
कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं, कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या में? हमारी मेजोरिटी पूरी है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत है सरकार के लिए सब विधायक मौजूद है और सारे साथी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। 100 के आसपास हो गए, बाकी और विधायक आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार बच जाएगी? 100%। लेकिन अगर गहलोत मुतमईन दिखते हैं तो उनके ताज को खरोंच तक नहीं आएगी। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। गहलोत का दावा है कि कांग्रेस के 88 विधायक तो उनके पास हैं ही। उनके अलावा दूसरे दलों के विधायकों के साथ समर्थकों की संख्या 102 तक पहुंच जाती है, यानी किसी हाल में सरकार को कोई खतरा नहीं। गहलोत बीजेपी की लड़ाई से भी ताकत पा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति में नए मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा राजे की भूमिका अहम हो जाएगी। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो पायलट या किसी और को नहीं बनने देंगी। गहलोत ने 3 निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर देशद्रोह तक की धारा के तहत मामला दर्ज कराया है। अगर उन सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो सदन की संख्या 197 रह जाएगी। वैसे आज की बैठक में कुल 104 विधायकों के होने का दावा गहलोत करते रहे, जबकि ये भी कहना है कि 5 लोगों ने ना आने का कारण लिख के भेजा। लेकिन इन सारे संख्या बल का इम्तिहान सदन में होगा, जिसकी मांग बीजेपी कर चुकी है। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है मगर मुंह नहीं खोला है। अशोक गहलोत के गुट का दावा है कि गहलोत के जादू के पिटारे से बहुमत के लायक संख्या मिल गई है। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सचिन पायलट का जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है, या फिर वो बीजेपी के रनवे पर या कांग्रेस के रनवे पर सुरक्षित उतर जाते हैं। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने, कई बार केंद्र में मंत्री बने, तो इसको भी अपना जादू मानते हैं। लेकिन इनके सियासी जादू का खेल बिगाड़ रहे हैं सचिन पायलट। सचिन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए इस साल जनवरी से ही उनका सियासी दांव तेज हो गया था। लेकिन अब वो किस पल्ले बैठेगा यह साफ नहीं हो पा रहा। जयपुर का कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का पोस्टर का दीवार से उतरना, फिर दीवार पर चढ़ना, यह राजस्थान कांग्रेस के सियासी घमासान की सबसे वास्तविक तस्वीर है। और इससे भी बड़ी वास्तविकता यह है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत का वो बिगुल बजा दिया जिसमें कांग्रेस एक्शन की बात करने लगी। कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। सचिन पायलट की बगावत का बीज इस साल जनवरी में ही पड़ गया था, जब राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भनक लगी कि उनके विधायकों के वोट में सेंध पड़ने वाली है। इसलिए अपने विधायकों को एक 5 स्टार रिजॉर्ट के अभेद्य किले में पहुंचा दिया। पुलिस में भी विधायकों को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी। तब सचिन पायलट भी पार्टी लाइन पर आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा अंदर इस तरह धधक रही थी कि गहलोत के जादू को वो पचा नहीं पा रहे थे। याद कीजिए कि पायलट को पछाड़कर जब गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, तब क्या कहा था? जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जीत के आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। गहलोत को अपने जादू पर भरोसा रहा तो पायलट को अपनी सियासी उड़ान पर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंखों का सुरमा चुराकर पायलट निकल गए। जब 20 से ज्यादा विधायक राजस्थान से निकलकर मनेसर के होटल में पहुंच गए तो मुख्यमंत्री गहलोत ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज करवाया। एसओजी से बीजेपी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी और एंटी करप्शन ब्यूरो में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। ये निर्दलीय विधायक हैं सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुड्डा और खुशवीर सिंह जोजावर, जो पायलट खेमे में जाने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में गहलोत के साथ बैठे थे। लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच में पाया कि ये तीनों विधायक खरीद फरोख्त में लगे थे। इसमें गहलोत को पायलट पर भी शक हुआ तो एसओजी में पूछताछ का नोटिस उनको भी पकड़वा दिया। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 हैं, लेकिन जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उनको नोटिस भेजा, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट लगी। गहलोत से पहले से ही वो नाराज थे, लेकिन नोटिस के बाद ऐसे भनाए कि उन्होंने तय कर लिया कि यह फैसला आर्या पार का करना है। हालांकि 2018 में सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पायलट की भूमिका पर सवाल उठा, लेकिन उसी बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को निपटाने का मन बना लिया। गहलोत को यकीन था कि उनके पास बहुमत के लिए विधायक हैं जो पायलट खेमे में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर उन्होंने नरमी दिखानी शुरू कर दी, ताकि पायलट ने गच्चा दिया तो अप्रत्यक्ष तरीके से वसुंधरा साथ देंगी। इसलिए वसुंधरा का बंगला सही सलामत रखने में गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पायलट पर दबाव बनाने के लिए रघुवीर मीणा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी मन बना लिया। लेकिन इसी बीच पता चला कि पायलट तो सिंधिया के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। तो रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन विधायकों को सामने लाया गया जो पायलट खेमे के हैं। मेरा अभी जो दिल्ली दौरा था वो मेरा निजी दौरा था, मेरा वहाँ पे निवास है, कार्यालय है, बिल्कुल बातचीत नहीं। मेरी अभी इस दौरे में कोई किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। जयपुर में गहलोत ने महफिल लूट ली। इधर दिल्ली में पायलट अपनी महत्वाकांक्षाओं के जहाज को उड़ा नहीं पाए तो बीच बचाव की बातें भी होने लगी। राहुल और प्रियंका ने मोर्चा संभाला। अटकलें ऐसी हैं कि पायलट अपने समर्थक 4 विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं, साथ ही गृह और वित्त विभाग अपने खेमे के लिए चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी अपने खेमे के लिए चाहते हैं। पार्टी में कुछ नेताओं की ऐसी सोच बनी है कि अगर सचिन को जाना है तो जाने दो, ये गलत है। आज पार्टी जिस अवस्था में है उस स्थिति में निश्चित तौर पर जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको संभालना चाहिए। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? कांग्रेस से पायलट को कोई भरोसा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में अभी राजस्थान की सियासत का तेल और उसकी धार को देखते रहिए। शरद कुमार, जयपुर आज तक। कांग्रेस का जनाधार दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है और उस पर से आलाकमान की लापरवाही पार्टी की कमजोर दीवार को गिराती जा रही है। राजस्थान में आया संकट मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने का ही विस्तार है। तब भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हालात को संभालने में नाकाम रहा था। अब तमाम सीनियर नेता इस पर खुलकर चिंता जताने लगे। मंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी में पिछले साल कांग्रेस के सारे अरमान बह गए। कहां तो 6 महीने पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जीत से कांग्रेस लोकसभा का शक्ति संतुलन बदलने का इरादा बना रही थी, और कहां पार्टी 52 सीटों पर ही सिमटी रह गई। लेकिन उस हार से उबरने की जगह कांग्रेस बिखरने लगी। राजस्थान सरकार पर आए संकट के बादल उसकी गवाही देते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए परेशान हूं। हम घोड़ों के अस्तबल से निकल जाने के बाद जागेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाली हाथ क्या रह गई? पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का ताज अपने सिर से उतार दिया। ये शर्त भी रख दी कि किसी को बना दो, लेकिन खबरदार कि नेहरू गांधी परिवार से किसी को चुना। लेकिन कांग्रेस लंबे अरसे तक अध्यक्ष नहीं चुन पाई तो सोनिया को ही कमान संभालनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस में ही 2 खेमे बन गए। सोनिया के खेमे में अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे सीनियर नेता खड़े हो गए।
तो राहुल खेमे में रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेश बघेल, नवजोत सिंह सिद्धू, केसी वेणुगोपाल, राजीव साटव, अजय माकन, जयराम रमेश जैसे नेता आ गए। वहीं नेहरू गांधी परिवार के प्रति आस्था रखने वाले नेताओं की बात करें तो इनमें लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुष्मिता देव और कुमारी सैलजा जैसे नेता आते हैं। राजनीति में हर व्यक्ति अपने लिए एक स्पेस ढूंढता है और स्पेस के लिए वो संघर्ष करता रहता है, उसी में टकराव होता है। लेकिन ऐसे टकरावों को दूर करना, ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढना और विवादों का हल ढूंढना, ये नेतृत्व का काम है। वैसे तो कांग्रेस में सोनिया और राहुल के बीच किसी तकरार की खबर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस में राहुल के अध्यक्ष पद से जाने के बाद राहुल खेमा कमजोर होता गया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से अशोक तंवर की विदाई हो गई। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अजय कुमार आप में चले गए। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष पद से किरीट प्रद्योत देव बर्मन रुखसत हो गए, ये कहकर कि राहुल के करीबियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने पार्टी छोड़ दी। संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटे और अब कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हैं। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इन दिनों निष्क्रिय हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि कमलनाथ सरकार को भी गिरा दिया। और अब राजस्थान में सचिन पायलट के तेवर बगावत के रास्ते पर भटक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जाने वाले तमाम नेताओं की यही शिकायत रही है कि आला कमान कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। राजस्थान संकट में फंसा है, लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि उनकी राहुल से कोई बात नहीं हुई है, जबकि ऐसी ही बात कांग्रेस छोड़ते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कही थी। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। वैसे आपको याद होगा कि असम चुनाव से पहले असम कांग्रेस के नेता और गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल गांधी के रवैये पर जो कुछ कहा वो कांग्रेस नेतृत्व की दिशाहीनता को ही दर्शाता है। नहीं, जब हम कांग्रेस में था तो राहुल गांधी, तरुण गोगोई जी ने हम लोग को बहुत ह्यूमिलेट किया था। सो ये एक मौका था उनको एक मैसेज देना कि देखिए आप ब्लू ब्लड पीपल के लिए जमीन से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उनको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। कांग्रेस नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ते चले गए, लेकिन नेतृत्व नेताओं को छोड़िए सरकार बचाने में भी लापरवाही करता रहा। बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली कुमारस्वामी की सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही गिरा दिया। यहां तक कि मणिपुर में खतरे में आई बीजेपी सरकार बच गई, लेकिन कांग्रेस दूसरे पर हमला करने की जगह अपने घरों की गिरती दीवारों को भी ठीक से संभाल नहीं पाई। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।